Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Drop. So in today's video, we will going to cover the unit cerebral palsy and introduction. ठीक है कि इस cerebral palsy होती क्या है basically, and we will going to cover it in both languages English and Hindi, and all the topics listed here that we'll going to cover in our video. So first is what is cerebral palsy. ठीक है कि ये होती क्या है. इट इज़ एब्रीवेटेड एज CP. ठीक है, इसको हम अगर शॉर्ट एब्रीवेशंस में लिखेंगे तो इस एज CP लिखेंगे, राइट. इट डिस्टर्ब्स नॉर्मल मूवमेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. ठीक है, ये क्या करती है, जो हमारे वेरियस पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के, उनके जो नॉर्मल मूवमेंट है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, राइट. विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सीवियरिटी, की जो सीवियरिटी की डिग्री है यहाँ पर वो वेरी करेगी. हो सकता है कि किसी में जो है जो नॉर्मल मूवमेंट है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा हो, किसी को हम जो है वो सेरेब्रल प्लासी यहाँ पर ज़्यादा सीवियर हो, राइट. इट इम्पैक्ट्स पोस्चर, गेट, मसल टोन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड द टर्म सेरेब्रल पर्टेन्स टू द ब्रेन सेरेब्रम. ठीक है, ये कहाँ से आएगा, जो ब्रेन का पार्ट है हमारा सेरेब्रम वहाँ से आई है. रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मोटर फंक्शन. ठीक है, जो कि हमारे जो मोटर फंक्शंस हो गए उनको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट. वाइल प्लासी डिनोट्स द पैरालिसिस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट इन स्पेसिफिक बॉडी. ठीक है, पैरालिसिस मतलब वो चीज़ें अब यहाँ पर काम करना बंद कर रही हैं. तो सेरेब्रल प्लासी, जिसे अक्सर CP के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, गंभीरता की अलग अलग डिग्री के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये सामान्य गति को बाधित करता है और यह आसन, चाल, मांसपेशियों के टोन और गति के समन्वय को प्रभावित करता है. शब्द सेरेबल है जो मस्तिष्क है उसमें सेरेब्रम से संबंधित है, जो मोटर फंक्शन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होता है. ठीक है, जो हमारे मोटर फंक्शंस हो गए, लाइक जो हमारी बॉडी की डेवलप मूवमेंट्स हो गए, बेसिकली चलना फिरना, ठीक है, कुछ काम करना, तो उनके लिए ये होता है जो हमारा सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल. और प्लासी का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो विशिष्ट भागों में स्वैच्छिक आंदोलन को, पक्षाघात को दर्शाता है. ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे बॉडी का काम नहीं कर रहा है. डेफिनेशन क्या होगी सेरेब्रल प्लासी की. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक मूवमेंट और पोस्चर डिसऑर्डर्स एंड इट ऑरिजिनेट्स इन द कॉर्टेक्स, manifests early in life and is non-progressive. So CB is a syndrome exhibiting a combination of characteristics. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है कि ये क्या है, क्रॉनिक मूवमेंट है हमारे पोस्चर डिसऑर्डर की. ठीक है, जो हमारे बॉडी का पोस्चर है उसमें कोई डिसऑर्डर, डिफॉर्मिटीज हमें आ गई है, और इसमें जो है जो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है कि मोटर डिसऑर्डर हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हमारी हो सकती है कि सेंसेस हमारी काम ना कर रही हो, हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, देन अटेंशन डिफिसिट्स हो सकता है, देन लैंग्वेज एंड परसेप्चुअल डिफिसिट्स हो सकता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, और मेंटल रिटार्डेशन का केस भी हम सेरेब्रल प्लासी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. तो परिभाषा क्या थी, सेरेब्रल प्लासी एक दीर्घकालिक गति या मुद्रा संबंधी विकारों की विशेषता वाली स्थिति का एक समूह है. यह कॉर्टेक्स में उत्पन्न होता है और जीवन के शुरुआत में ही प्रकट हो जाता है, राइट. और यह गैर प्रगतिशील होता है. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, ये होता है कि भाई इतने अमाउंट में तो वो थ्रू आउट द लाइफ उतना ही रहता है. ये एक सिंड्रोम है जो इसमें इन विशेषताओं का संयोजन ये प्रदर्शित कर सकता है. ठीक है, कि किसी बच्चे में मोटर विकार है, चिकित्सा दशाएँ हैं, संवेदी हानियाँ हैं, सुनने में अक्षमता है, ध्यान की कमी है, भाषा और अवधारणा की कमी है, व्यवहार संबंधी समस्या है, या उसमें मानसिक मंदता है, राइट. So the nature of cerebral palsy involves a group of movements and postures disorders caused by the damage to the brain during development और early childhood. ठीक है, तो CP क्या होता है, एक ग्रुप है ऐसे मूवमेंट का या पोस्चर्स का जिसमें डिसऑर्डर हो गया ड्यू टू द डैमेज ऑफ ब्रेन. ठीक है, जिसमें ब्रेन के डैमेज होने से डिसऑर्डर आ गया है हमारे अर्ली चाइल्डहुड में. इट्स नॉट अ डिसीज बट अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स हाउ द मसल्स वर्क. ठीक है, एक डिसीज नहीं बोल सकते, ये एक कंडीशन है हमारी. ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि हाँ हमारी मसल्स यहाँ पर कैसे काम कर रही हैं, राइट. और इसमें जो की एस्पेक्ट है इसका वो है मूवमेंट चैलेंजेस. सो इंडिविजुअल्स विद CP फेस डिफिकल्टीज इन कंट्रोलिंग देयर मसल्स लीडिंग टू प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड द नेचर ऑफ दीज चैलेंजेस कैन वेरी वाइडली. ठीक है, कि जो यहाँ पर CP फेस करते हैं उनको अपनी मसल्स को कंट्रोल करने में यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है, लीडिंग टू अ प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड द नेचर ऑफ दीज चेंजेस कैन वेरी वाइडली. ठीक है, कि ये जो मूवमेंट है कि भाई किसी की मूवमेंट यहाँ पर थोड़ी बहुत हो रही है, और हो सकता है किसी को ज़्यादा सीवियर है तो उसकी मूवमेंट यहाँ पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो रही है, राइट. तो ये हमारा सेरेब्रल प्लासी होता है. ये प्रकृति में विकास या प्रारंभिक बचपन के दौरान, ठीक है, मस्तिष्क की क्षति के कारण होने वाली गतिविधि और मुद्रा विकारों का एक समूह है. ये कोई बीमारी नहीं है
बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो मांसपेशियों के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। इसकी प्रकृति के प्रमुख पहलू ऐसे शामिल हैं कि चलने फिरने में हमें यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देन टाइप्स ऑफ सीपी, राइट। पहला था हमारा है स्पॉस्टिक, ठीक है। 70% जो केसेस इसी के होते हैं इन्वॉल्व स्टिफ एंड जर्की मूवमेंट, ठीक है, कि या तो बिल्कुल स्टिफ होगी हमारी बॉडी या जर्की मूवमेंट्स होंगी। इसमें अब अगर हम उनकी मूवमेंट कराएंगे तो एकदम से हमें झटका लगेगा, राइट। देन हमारी एथेटाइड है, ठीक है। ये 10% केसेस जो हमारे सीपी के इसमें होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री टर्मोस एंड स्लो मूवमेंट, ठीक है, कि जो इनवॉलेंट्री टर्मस, ठीक है, कि हम अपनी इच्छा से अब बॉडी की मूवमेंट नहीं करते, वो खुद हो जाती है और यहाँ पर जो मूवमेंट्स है वो बहुत स्लो होती हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा एटैक्सिक। इसमें 10% केसेस आते हैं सीपी के, रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ठीक है, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की यहाँ पर असमानता होती है, लैक होती है इसकी। देन मिक्स्ड सीपी होता है, 10% केसेस इसमें आते हैं। इसमें से क्या है कि कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया या इनका हो गया, ठीक है, या इनका हो गया। तो मतलब जो ये 3 टाइप है इनमें से 2 का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो हमारा आता है मिक्स्ड सीपी के अंदर, ठीक है। तो पहला क्या था स्पास्टिक, जिसमें 70% हमारे चांसेस जो हैं सेरेब्रल प्लासी में वो स्पास्टिक से आते हैं। इसमें क्या कठोर और झटकेदार हरकतें शामिल होती है, ठीक है। और दूसरा हमारा है एथेटाइड। इसमें 10% केसेस जो सीपी के हमारे एथेटाइड के होते हैं। इसमें अनैच्छिक कंपन, ठीक है, कि वो कंपन हम करना नहीं चाहते। मान लो मैं अपने हाथ को उठाना चाहूँगी तभी उठाऊंगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा हाथ की मूवमेंट है जो वो हो रही है अनैच्छिक हो रही है, मेरी इच्छा से नहीं हो रही है वो, राइट। और जो अगर हम मूवमेंट करेंगे तो वो बहुत धीमी गति से होगी। फिर नेक्स्ट है गतिभंग, समन्वय और संतुलन की कमी के परिणाम स्वरूप ये होता है। उसके बाद 10% केस मिश्रित आते हैं कि इनमें से कोई 2 या 2 का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनसे ये जो है हमारे मिश्रित सीपी का टाइप ये बन जाता है। देन सीवियरिटी लेवल्स। सो द ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्लासीफाई करता है कि सीवियरिटी लेवल कितना है हमारी मोटर इम्पेयरमेंट्स का, इनटू 5 लेवल्स फ्रॉम लीस्ट सीवियर टू मोस्ट सीवियर, ठीक है, कि जहाँ पर लेवल 1 हमारा लीस्ट सीवियर है और जैसे जैसे हम लेवल 1 से 5 तक जाएंगे वो उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पर, राइट। तो सकल मोटर फंक्शन वर्गीकरण प्रणाली है जो मोटर हानि की गंभीरता को कम गंभीर स्तर से जो सबसे गंभीर स्तर है वहाँ तक 5 सत्रों में इसको वर्गीकृत करती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अप टू लेवल 5। So cerebral palsy is a group of disorders affecting movement, muscle tone and motor skills, and the types of CP are classified based on the nature of movements impairments and affected areas, ठीक है। टाइप हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई किस मूवमेंट पे है जो बच्चे की इम्पेयरमेंट हो रही है, कौन कौन से यहाँ पर एरियाज अफेक्टेड हैं, राइट। तो पहला हमारा स्पेस्टिक सेरेब्रल प्लासी, जिसके हमने देखा था 70% केसेस आते हैं। तो ये क्या होती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीपी कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड मसल टोन कॉजिंग स्टिफ एंड जर्की मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मांसपेशियों की टोन बढ़ जाती है और कठोर और झटकेदार हरकतें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, सो इंडिविजुअल्स मे हैव डिफिकल्टी रिलैक्सिंग देयर मसल्स लीडिंग टू ऑकवर्ड एंड स्टिफ मोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जिन व्यक्तियों को ये होता है हमारा, तो उनमें अपनी मांसपेशियों को आराम देने में कठिनाई होती है, वो रिलैक्स नहीं कर पाते अपने मसल्स को, ठीक है, और अजीब और कठोर गति उनके मसल्स में हो सकती है। देन सब टाइप्स कैन बी फर्दर कैरेक्टराइज्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड, ठीक है। इसको हम सब टाइप में भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मोर टाइप्स में, राइट। वो डिपेंड करता है कि जो स्पेस्टिक डिप्लिका की दोनों लेग्स में है हमारे, या एक बॉडी की एक साइड में है, या ऑल लिम्स पर है, तो उसको हम इसके अकॉर्डिंग इसके सब टाइप बना देते हैं, ठीक है। तो उप प्रकार उसके बना देते हैं हम प्रभावित शरीर के हिस्सों के आधार पर आगे उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि स्पॉस्टिक डिप्लेशिया, ठीक है, कि दोनों पैरों पे है वो, शरीर के एक तरफ है या सभी अंगों में है। नेक्स्ट है हमारा एथेटाइड, राइट। एथेटाइड सेरेब्रल प्लासी, जिसके 10% केसेस हमें मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, दिस टाइप इज एसोसिएटेड विद डैमेज टू द बेसल जेनिलिया रिजल्टिंग इन इनवॉलेंट्री एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये बेसल जेनिलिया है उसके नुकसान से जुड़ा हुआ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनैच्छिक और अनियंत्रित गतिविधियां होती हैं, ठीक है, कि हम उन गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाते अपने बॉडी की मूवमेंट्स को। मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है इसमें, इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस स्लो राइटिंग ट्विस्टिंग मोशंस एंड देयर कैन बी डिफिकल्टी मेंटेनिंग अ स्टेबल पोस्चर, ठीक है। तो व्यक्तियों की गति धीमी हो जाती है, ठीक है, अपने मसल्स को मूवमेंट करने की उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है, झटपट या मुड़ने वाली गति का अनुभव हो सकता है
और स्थिर मुद्रा बनाए रखने में, जो उनका पोस्चर है उसको स्टेबल करने में उनको कठिनाई फील हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा एटैक्सिक सेरेब्रल प्लासी, राइट। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ड्यू टू डैमेज ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। इसमें जो सेरेबेलम का अगर नुकसान हुआ है उसके कारण समन्वय और संतुलन की समस्याएं हमें देखने को मिलती है, और एटैक्सिपी सीपी की ये विशेषता होती है, राइट, जो हमारी एटैक्स सीपी है। देन मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इंडिविजुअल्स मे हैव वाइड बेस्ड गेट tremors during movement and challenges with precise coordination, making tasks like writing and buttoning a shirt difficult, ठीक है। तो इनमें जो है व्यक्तियों की चाल चौड़ी हो जाती है और चलने के दौरान कंपन उनको हो सकती है, और एक सटीक समन्वय के साथ इनको चुनौतियां हो सकती है, लाइक वो लिख नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है, और जैसे बटन टक करने हैं वो यहाँ पर उनको अच्छे से टक नहीं कर पाएंगे। देन मिक्स सेरेब्रल प्लासी, डिस्क्रिप्शन क्या है कि अगर हमारी ये जो हमने 3 टाइप डिस्कस किए उनमें से 2 सेरेब्रल प्लासी के टाइप्स यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, तो वो हमारा आएगा मिक्स टाइप सेरेब्रल प्लासी के अंदर, जिसके 10% केसेस हमें मिलते हैं। सो सम इंडिविजुअल्स मे एग्जिबिट ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस्टिक एथेटॉइड और एटैक्सिक फीचर्स, ठीक है, तो वो हमारा मिक्स सेरेब्रल प्लासी के अंदर आएगा। तो कुछ मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होती है, द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि किस कॉम्बिनेशन से हुई है, वहाँ पर वो चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो विवरण क्या था कि कुछ व्यक्तियों में जो पहले की 3 टाइप है, अगर उनमें 2 का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे हमारी होती है मिक्स सेरेब्रल प्लासी, और इसमें जो उन दोनों जो चीज़ें मिक्स हुई हैं हमारे जो टाइप सेरेब्रल प्लासी के, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी होती हैं। अब कोजेस क्या है हमारे सेरेब्रल प्लासी की, सो इट इज़ कोज्ड बाय डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन टिपिकली बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, कि जो हमारा डेवलपिंग ब्रेन है वहाँ पर उसका जो है कोई कोज हो गया, ठीक है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो गया, या तो वो बिफोर बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ हमारे अगर ब्रेन में कोई डैमेज हो गया तो उसके कारण ये होती है। द कॉज ऑफ सीबी कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल फैक्टर, ठीक है, कि बर्थ से पहले, ड्यूरिंग बर्थ और बर्थ के बाद जो है हमारा माइंड यहाँ पर कैसे डैमेज होता है, जिसके कारण हमें सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। तो प्रीनेटल फैक्टर्स हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो पहला है मेटर्नल इन्फेक्शन, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को इन्फेक्शन हो गया, लाइक रुबेला हो गया, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स हो गया, तो इससे जो है बच्चे का जो डेवलपिंग ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, फीटस में, तो उसके कारण भी यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, अगर जो प्लेसेंटा है उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन अफेक्टिंग द प्लेसेंटा कैन इम्पेक्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग ब्रेन, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लेसेंटा हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया प्लेसेंटा में, तो जो वहाँ पर फीटस है मदर में, मदर के अंदर, तो उस तक न्यूट्रिएंट्स या जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो नहीं पहुँच पाएगी, जिससे जो डेवलपिंग ब्रेन यहाँ पर डैमेज हो जाएगा। देन RH इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द ब्लड टाइप्स ऑफ द मदर एंड द बेबी, कि अगर जो बच्चा है उसका यहाँ पर RH पॉजिटिव हो और मदर का जो है ब्लड ग्रुप वो RH नेगेटिव हो, तो उनमें इनकम्पैटिबिलिटी के कारण भी जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसके साथ भी हमें जो है सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। देन डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो पुअरली कंट्रोल डायबिटीज इन द मदर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ CP इन बेबी, ठीक है, अगर वहाँ पर डायबिटीज है उसको हम अच्छे से क्योर नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो उसके कारण भी जो है बच्चे को CP हो सकती है, राइट। देन जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो ब्रेन के डेवलपमेंट को यहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं, उनके कारण हमें CP हो सकता है। देन एक्सपोजर टू रेडिएशन, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर जो है फीटल डेवलप हो रहा है, जब रेडिएशन से अगर बच्चे का एक्सपोजर होता है मदर का, तो उसके कारण भी हो सकता है। देन मैटरनल जॉइंटिस, ठीक है, अगर यहाँ पर मदर को जॉइंटिस हुआ है, सीवियर अनट्रीटेड जॉइंटिस अगर मदर को है, तो उसके कारण भी जो बेबी है उसका ब्रेन डैमेज होगा, जिसके कारण मैटरनल जॉइंटिस यहाँ पर हो CB बच्चे को हो सकता है, राइट। देन है पेरीनेटल कॉजेस, ठीक है, प्रसवकालीन, मतलब जब बर्थ हो रहा होता है बच्चे का, कि उस टाइम पे यहाँ पर क्या रहा होगा कि जिससे बच्चे का जो है माइंड में डैमेज हो गया है और उसको यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। तो फर्स्ट क्या है, बर्थ एस्पाइसिया, ठीक है, कि जब ऑक्सीजन की लैक हो गई हो उसकी बर्थिंग प्रोसेस पे, ठीक है, तब वहाँ पर उसके ब्रेन में डैमेज हो सकता है, राइट। देन डैमेज टू द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, कि जो ब्रेन का वाइट मैटर है वहाँ पर अगर इंजरीज हो गई, सो इंजरीज टू द वाइट मैटर विच कंटेन्स नर्व फाइबर्स कैन अकर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जहाँ पर नर्व फाइबर्स बच्चे के होते हैं माइंड में, ठीक है, वहाँ पर अगर इंजरीज हो जाए तो। देन सीवियर अनट्रीटेड जॉइंटिस एंड
हाइपोग्लाइसीमिया। इफ़ नॉट एड्रेस प्रॉम्प्टली दीज कंडीशंस कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, ठीक है। इन कंडीशन से भी अगर जॉइंटिस हमने ट्रीट नहीं किया है अच्छे से बच्चे का, तो उसके कारण भी यहाँ पर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, उससे सेरेब्रल प्लासी यहाँ पर हो सकती है, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा सेप्सिस, इन्फेक्शन अफेक्टिंग द बेबी आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर बर्थ के बाद बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो गया और जो बच्चे का दिमाग है यहाँ पर वो डैमेज हो गया, उसके कारण भी सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। देन प्री मेच्योर इन्फेंट्स विद कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ जिस बच्चे का बर्थ हुआ है एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन रिस्क इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीपी, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी का रिस्क जो है इंक्रीज कर देती हैं। देन इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग अगर हो रही है, ब्लीडिंग विद इन द बेबी स्कल, ठीक है, अगर बेबी की स्कल के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है किसी इंजरी के साथ, ठीक है, उससे भी सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। एंड देन मल्टीपल बर्थ लाइक ट्विंस, ट्रिपलेट्स या ज़्यादा बेबी अगर हो रही है एक टाइम पे, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा बच्चे में जो है ये सीबी का रिस्क उनमें हायर हो सकता है ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन, राइट। नेक्स्ट कॉग्निशनल कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है, जन्मजात कारण, मेल फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज है ब्रेन की उनके कारण हो सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शंस, अगर वायरल वहाँ पर कुछ हो रहा है, सो इन्फेक्शंस लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला हो गया, ठीक है। तो इन इन्फेक्शंस के जो जन्मजात जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके कारण हमें सेरेब्रल प्लासी हो सकती हैं। देन पोल्यूशन, की एनवायरनमेंट में कुछ टॉक्सिन्स थे, उनसे अगर एक्सपोजर होता है बच्चे का तो वहाँ पर सेरेब्रल प्लासी का हाई रिस्क हो जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर अगर ब्रेन को अच्छे से नहीं मिली, ठीक है, तो तब बच्चे को अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन उसके फीटल के ब्रेन तक रीच आउट हो रही है तो तब भी बच्चे को सेरेब्रल प्लासी हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा वस्कुलर फैक्टर्स, तो कंडीशंस लाइक कॉग्निशनल हार्ट डिसीज और सेप्सिस में अफेक्ट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन बच्चे के आगे जिससे जो ब्लड फ्लो है ब्रेन तक वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है, ऐसे जन्मजात है उसके हार्ट डिसीज है उसको बाय बर्थ कोई, ठीक है, तो उनके कारण भी यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी बच्चे को हो सकती है। देन पोस्ट नेटल, की आफ्टर बर्थ, ठीक है, क्या हो सकता है कि जिससे बच्चे को यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। तो पहला है इन्फेक्शन, की उसको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है बर्थ के बाद, ठीक है, आफ्टर बर्थ, तो उससे जो अगर उसका ब्रेन डैमेज हो गया उसके कारण हो सकती है। देन पोस्ट सर्जिकल वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस अगर आ गई हैं, ठीक है, सर्जरीज के बाद, एंड मे अफेक्ट ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, जिससे क्या है उसका जो ब्लड फ्लो है ब्रेन का वो अफेक्ट हुआ है, उसके कारण भी बच्चे को सेरेब्रल प्लासी हो सकती है। Then asphyxia due to aspiration, inhalation of fluids or other materials can lead to oxygen deprivation and brain damage, ठीक है, अगर वो जो कोई भी फ्लूइड्स यहाँ पर ले रहा है, ठीक है, और मतलब इनहेल कर रहा है ऐसी चीज़ों को जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उससे भी उसका ब्रेन यहाँ पर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कि आफ्टर बर्थ उसका कोई हेड ट्रोमा हो गया, ठीक है, कोई इंजरी अगर उसके सिर पर होगी तो उसके कारण भी उसको सेरेब्रल प्लासी हो सकता है। So, cerebral palsy often coexist with various associated conditions that can affect different aspects of a person's health and development, and these conditions can be broadly characterized into primary conditions, secondary conditions, associative conditions and co-mitigating factors, ठीक है, कि हम इनको जो डिफरेंट इसके associated conditions है तो हमने उनको डिवाइड यहाँ पर कर दिया है, पहला की प्राइमरी कंडीशन, देन सेकेंडरी, एसोसिएटिव एंड देन को-मिटिगेटिंग फैक्टर्स। तो प्राइमरी कंडीशंस क्या है, दीज आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रेन इंजरी और मेल फॉर्मेशन कॉजिंग सेरेब्रल प्लासी, ठीक है, जिसमें जो है ब्रेन की जो डायरेक्ट इंजरी हो रही है या मेल फॉर्मेशन हो रही है उसके कारण सेरेब्रल प्लासी हो रही है। एग्जाम्पल्स लाइक इम्पेयर्ड मोटर कंट्रोल हो गया, ठीक है, कि ग्रोस मोटर स्किल, बच्चे को चलना अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है, वो रनिंग नहीं कर पा रहा है अच्छे से, डांस नहीं कर पा रहा है, फाइन मोटर स्किल्स नहीं है, या उसकी जो ऑरल मूवमेंट है वो बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, ऐसा हो सकता है। इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है, कि जैसे हम लिख रहे हैं, हमारा यहाँ पर बहुत सारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, हमारी आइज फोकस कर रही है, हम हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, हमारे हैंड की मूवमेंट हो रही है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। पुअर मसल टोन, बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस नहीं बना पाते, पोस्चर जो है इस बच्चे का अच्छा नहीं होता, ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है, राइट। तो सेरेब्रल प्लासी अक्सर विभिन्न संबंधित स्थितियों के साथ मौजूद होती है जो कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और विकास के जो विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती हैं।
इन संबंध स्थितियों को मोटे तौर पर प्राथमिक स्थितियों, माध्यमिक स्थितियों, सहयोगी स्थितियों और सह शमन करने वाले कारकों में वर्गीकृत किया गया। तो प्राथमिक शर्तें क्या है इसकी, ये मस्तिष्क की चोट या मस्तिष्क पक्षाघात के कारण होने वाली विकृति को प्रत्यक्ष परिणाम है, ठीक है, कि यहाँ पर उसके मस्तिष्क में कोई चोट लग गई तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम हमें परिणाम दिख रहा है कि भाई उस बच्चे को सेरेब्रल प्लासी है, राइट। उदाहरण कैसे है कि अगर उनका जो बिगड़ा हुआ मोटर नियंत्रण है, ये बिगड़ा हुआ मोटर समन्वय है और खराब मांसपेशी टोन या संतुलन और मुद्रा शामिल है, ठीक है, कि जो है एक अच्छा पोस्चर वो यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं। देन सेकेंडरी कंडीशंस क्या है इसकी, दीज रिजल्ट्स फ्रॉम प्राइमरी कंडीशंस एंड आर ओनली प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सेरेब्रल प्लासी, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कंडीशंस का ही एक रिजल्ट होता है और सेरेब्रल प्लासी के केस में ही ये चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स लाइक डिफिकल्टी फीडिंग, स्वेलोइंग, ठीक है, उसको खाने में स्वेलो करने में यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है, पुअर न्यूट्रिशन है और उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज यहाँ पर हो सकती हैं। सो ओरल मोटर इम्पेयरमेंट सच एज प्रॉब्लम्स विद फीडिंग, ठीक है, कि उसको फीडिंग करते टाइम प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलो करते टाइम प्रॉब्लम हो रही है, ड्रूलिंग इज कॉमन, ठीक है, और इसमें जो लार टपकना है ये चीज़ें भी कॉमन होती है, ये भी हमारा अगर डिटेक्ट करते हैं हम तो सेरेब्रल प्लासी के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ओरल मोटर इम्पेयरमेंट जो हम देख रहे थे। सो चिल्ड्रन विद सीपी ऑफन हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग द मसल्स इन द माउथ एंड थ्रोट, ठीक है, कि जो उनके माउथ में और थ्रोट में मसल्स है ना उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स आफ्टर फीडिंग, चूइंग एंड स्वालोइंग, ठीक है, इससे उनको किसी भी चीज़ को चबाने में या निगलने में खाना खाने के बाद समस्या हो सकती है, राइट। इसमें GERD एक बहुत कॉमन रिफ्लेक्स डिसीज है और उसके जो पेट में एसिड बनता है वो भी उसकी अन्न प्रणाली में वापस आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है, कि उसके वाक विकृति कोई है। सो मैनी चाइल्ड्स विद CP हैव द स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है, लाइक मोटर स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है जिससे उनके जो लिप्स, टंग्स या वोकल फोल्ड्स हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। नेक्स्ट जो है बच्चे का क्या होगा कि उनको मसल्स कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है, जो अगर बोलने के लिए जो मसल्स कोऑर्डिनेट करनी है वहाँ पर उनको लिए बहुत चैलेंजिंग होगा उनको प्लान करना या उनको कोऑर्डिनेट करना उनकी मूवमेंट्स को। तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल इश्यूज जो है बहुत कॉमन है, ठीक है, कि बच्चे के अभिव्यक्ति या ध्वनि संबंधित जो मुद्दे हैं वो उनमें यहाँ पर बच्चे की इम्पेयरमेंट मिलेगी। देन नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव कंडीशंस। So these are conditions that commonly co-occurs with CP but are not caused by the same brain injury or malformation. तो ये ऐसी स्थितियाँ हैं जो आमतौर पर CP के साथ सहघटित होती है लेकिन समान मस्तिष्क की चोट या विकृति के कारण नहीं होती। एग्जाम्पल इंक्लूड विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड एपिल्सपी, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशंस है कि जो डायरेक्ट जो हमारे माइंड पर चोट लगी उसके कारण नहीं होती, लेकिन जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, इम्पेयरमेंट है लाइक विजन और हियरिंग, तो उनके कारण जो एसोसिएटिव कंडीशंस है उनके कारण भी हमें सेरेब्रल प्लासी यहाँ पर हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सो अबाउट 2/3 ऑफ चिल्ड्रन विद सेरेब्रल प्लासी हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, कि 2/3 ऐसे बच्चे जिनको यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी है वो उनमें से ऐसे बच्चे जिनको यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है, वो उसके बेसिस पे होता है कि भाई बच्चे को सीवियरिटी यहाँ पर कितनी है, वो बहुत कम है, मॉडरेट है या ज़्यादा है। देन लर्निंग डिफिकल्टीज, तो CP में जो बच्चे हैं मे हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज अफेक्टिंग बेसिक एंड हायर लेवल स्किल्स, ठीक है, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है जिससे उनके जो बेसिक और हायर लेवल स्किल्स है उसको अफेक्ट कर सकती हैं। मोटर प्लानिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, परसेप्चुअल डिफिकल्टीज उनको लर्निंग में यहाँ पर हो सकती हैं। देन विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। 1 in 10 चिल्ड्रन ऑफ CP, की 10 में से एक बच्चा CP जो सेरेब्रल प्लासी वाला है उसमें यहाँ पर विजुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है, राइट, कि लेजी आई, ऑप्टिक एट्रोपी, ऐसे कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट उस बच्चे में हमें मिलते हैं। देन हियरिंग लॉस, अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ चिल्ड्रन विद CP की अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चों में अप्रॉक्सीमेटली देखा गया कि उनको हियरिंग लॉस है, ठीक है। सो अर्ली इंटरवेंशन इज क्रूशल, कि जितना जल्दी हम उसको डिटेक्ट करेंगे उसका इलाज कर पाएंगे सो उससे हमारी स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल्स को हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सीजर डिसऑर्डर, ठीक है, एपिल्सपी जिसको बोल सकते हैं। सो 30 to 50% ऑफ चिल्ड्रन विद CP, ठीक है, कि 100 में से यहाँ से 30 से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनमें सीजर डिसऑर्डर होगा, हैव को अकरिंग एपिल्सपी। इट्स मोस्ट कॉमन इन डूज विद लिमिटेड मोबिलिटी, ठीक है, और जिनमें लिमिटेड मोबिलिटी है, ठीक है, कि थोड़ी लिमिटेड ही हाथों को वो ऊपर कर सकते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, अपने लेग्स की मूवमेंट बहुत लिमिटेड कर सकते हैं, तो उनमें सीजर डिसऑर्डर की यहाँ पर जो है
पाए जाने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन सेंसरी प्रॉब्लम्स की सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस, ठीक है, कि अगर बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी सेंसेस से, तो वो उसके द्वारा जो रिसीव की गई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं प्रोसेस कर पाता, ठीक है। हाइपरसेंसिटिविटी एंड हाइपोसेंसिटिविटी में लीड टू डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि या तो वो हाइपर सेंसिटिविटी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत कम सेंसिटिव है, उसके कारण भी जो उसके डेवलपमेंट और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। सेंसस लाइक उसको टच की सेंसस यहाँ पर काम ही नहीं कर रही है, तो वो जो है मतलब काम कर रही है लेकिन उसमें जो डिसऑर्डर यहाँ पर आ गया है कि अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, राइट। देन co-mitigating फैक्टर्स क्या है? सो दीज आर कंडीशंस अनरिलेटेड टू सीपी बट ऑफन कोएग्जिस्ट, ठीक है, कि ऐसी कंडीशंस है कि ये डायरेक्टली सीपी से रिलेटेड नहीं है बट इसी के साथ ही कोएग्जिस्ट होती है, लाइक हमारी ADHD एंड ऑटिज्म हो गया, राइट। तो ADHD अबाउट 3 to 5% ऑफ चिल्ड्रन विद सीपी, के 3 से 5% बच्चे जो सीपी में होते हैं उनमें ADHD यहाँ पर कैरेक्टराइज किया गया है बाय इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी, ठीक है। देन ऑटिज्म भी उनमें करेक्टराइज किया गया है सीपी वाले बच्चों में। अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ चिल्ड्रन विद सीपी मे हैव को अकरिंग ऑटिज्म एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड ऑटिज्म इज नॉट फुली अंडरस्टूड, कि हम इसको फुली अंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं कि भाई ये रिलेशन कैसे है, लेकिन जो है सीपी वाले बच्चों में से 7% केसेस ऐसे आए हैं जिनमें हमें ऑटिज्म यहाँ पर देखने को मिला है। सो identifying and addressing these associated conditions is crucial for providing comprehensive care and support to individuals with CP. Early interventions, therapeutic interventions, and multidisciplinary approach can help manage these conditions and enhance overall well-being. तो CP वाले जो व्यक्ति उनमें व्यापक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए इन स्थितियों को पहचानना और उनका समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि किस टाइप की यहाँ पर सीवियरिटी है बच्चे को, किस टाइप का यहाँ पर सीपी है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हमें सब आइडेंटिफाई करना है। और प्रारंभिक हस्तक्षेप, ठीक है, कि जितना जल्दी हम उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ही उसको ठीक कर पाएंगे जल्दी से, राइट। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफिकल्टीज इन सीपी इंक्लूडिंग एबनॉर्मलिटीज ऑफ जॉइंट एंड मूवमेंट, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शनल यहाँ पर डिफिकल्टीज सीपी वाले बच्चों को आती है। फिजिकल साइंस क्या है? joint contractures like muscle can become so tight that they pull joints into awkward position, की joint ऐसे awkward position आपने देखा होगा कि बिल्कुल आगे ऐसे नी वगैरह है, एल्बो वो निकले हुए होते हैं या बिल्कुल अंदर की साइड होते हैं, टॉन चेंजेस हो जाती है। सो इनिशियली बेबीज विद सीपी माइट फील फ्लॉपी एंड लेटर ऑन मसल्स कैन बिकम एक्सेसिवली लाइट, ठीक है, कि पहले वो अच्छा हमें फील होगा कि बच्चा फ्लॉपी है, लेकिन उनका अगर टाइम के साथ जो है उनकी मसल्स जो है बहुत ज़्यादा टाइट यहाँ पर हो जाती हैं। तो शारीरिक लक्षण क्या देखने को मिलेंगे हमें कि जोड़ों में सिकुड़न उनके हो सकती है, मांसपेशियाँ इतनी कड़ी हो सकती है कि जोड़ों की अजीब स्थिति में वो उनको खींच लेती हैं। स्वर में बदलाव होगा, तो प्रारंभ में सीपी वाले बच्चों को बहुत अच्छी उनकी फ्लॉपी वॉइस यहाँ पर होगी, लेकिन उसके बाद जो है मांसपेशियाँ अत्यधिक तंग उनकी हो सकती हैं, राइट। तो ग्रोथ डिले इनमें हो सकता है, ये बहुत स्लो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को। और कॉम्पिटिटिव रिफ्लेक्सेस इनमें हो सकते हैं, लाइक जैसे मोरो रिफ्लेक्स हो गया, आपने देखा होगा ना कि बच्चा एकदम से गिरता है ऐसे अपने हाथों को कर लेता है, ठीक है, ऐसे कोई बच्चा है तो वो अपने हाथों को पैरों को ऐसे कर लेता है, ठीक है। तो जो ये रिफ्लेक्स है कि वो एकदम से गिर रहा है ऐसी पोजीशन में, ये उनमें एक एज टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए रह सकता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ यहाँ पर स्लो हो जाती है। एंड देन ऑब्जर्विंग एंड चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, इनकी जो टोन है वो ऑकवर्ड यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, कि जो एबनॉर्मल मसल टोन्स है इसमें ज़्यादा या तो वो डिक्रीज मिलेंगी या हमें थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज मिलेंगी उनकी। देन असिमेट्री हो सकती है कि बॉडी की एक साइड यहाँ पर वीकर हो सकती है और वहाँ पर दूसरी साइड जो है कोऑर्डिनेटेड हो सकती है दैन द अदर साइड। देन गेट एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, लाइक नोटिसेबल डिफिकल्टीज इन वॉकिंग इंक्लूडिंग स्टम्बलिंग एंड अनइवन गेट, तो यहाँ पर चलने में भी उनको यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है कि जैसे लड़खड़ा कर चल रहे या अच्छे से जो है अनइवन गेट है उनका, कि सही तरीके से उनकी चाल नहीं है। देन वॉकिंग डिफरेंसेस वहाँ पर हो सकते हैं, हिप इश्यूज हो सकते हैं, एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम लाइक एक्सेसिव फ्लेक्शन, अडक्शन एंड फेमोरल एंटरवर्सन लीडिंग टू स्किसरिंग गेट, ठीक है, कि जो उनके हिप्स के इशू हैं वहाँ पर उनको समस्या हो सकती है कि या तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, या उनमें फ्लेक्शन की जो अडक्शन की ये जो है असामान्यता है, जो उनकी समस्या है
उनका अनुभव करते हैं, ठीक है। या एक टाइम पे होगा कि एक टाइम से जैसे जर्क उनको फील होगा, ठीक है, और वो मसल्स जो है उनके अच्छे से काम वहाँ पर नहीं कर रही होती हैं। देन नी चैलेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, उनमें फ्लेक्शन या एक्सटेंशन इश्यू हो सकता है, एडिड वैकलेस और उनमें वेरस स्ट्रेस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कि जो इसलिए उनकी जो नीज की फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर वो बहुत कम हो जाती है। उसके साथ साथ फुट एबनॉर्मेलिटीज इनको हो सकती है। कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड एक्यून्स लाइक टो पे वो वॉक करते हैं, आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग यहाँ पर पैर की उंगलियों पे चलते हैं, तो फुट की एबनॉर्मेलिटीज उनमें कुछ यहाँ पर हो सकती हैं। सो टाइप्स ऑफ सेरेब्रल प्लासी, तो पहला है हमारा स्टिफ सेरेब्रल प्लासी। अगर इनको हम जो हमारी मसल टोन है उनको टाइप से दिखाएंगे यहाँ पर। स्पेस्टिक सेरेब्रल प्लासी जो होता है लाइक स्टिफ सेरेब्रल प्लासी, इसमें जो मसल्स का टोन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है और गति प्रतिरोधी हो जाती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पोस्चर्स यहाँ पर हो जाते हैं, होल्डिंग लिम्स इन फिक्स पोजीशंस ओपन विद अ फ्लेक्स्ड एल्बो और हिप्स, ठीक है। तो अंगों की निश्चित स्थिति में पकड़ना, अक्सर मुड़ी हुई कोहनी या कूल्हों के साथ हमें जो है ऐसे विशिष्ट मुद्राएं उनकी देख सकते हैं, ठीक है, कि जो इनके एल्बोज हैं वो हमें थोड़े यहाँ पर टेढ़े हुए दिख सकते हैं। स्टिफ यहाँ पर बेसिकली इनकी जो है मसल्स होंगी। देन मूविंग ओडली, डाइकाइनेस्थेटिक सेरेब्रल प्लासी होती है। इसमें इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं कि जो इनवॉलेंट्री स्लो एंड समटाइम्स जर्की मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट। पर्टिकुलर जो हाथ और पैर में क्या है, या तो बहुत धीमी उनकी मूवमेंट होगी या कभी कभी उनको झटके भी लग सकते हैं, ठीक है, जैसे जर्क उनको फील होगा। देन ओरल मोटर चैलेंजेस यहाँ पर होंगे, उनको स्पीच में यहाँ पर डिफिकल्टी होगी, स्वेलो करने में, या जो ओरल मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने में उनको डिफिकल्टी हो सकती है। देन वन साइडेड सेरेब्रल प्लासी हो सकती है, ठीक है, इसमें असिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि एक साइड बॉडी की और जो दूसरी साइड है बॉडी की वो यहाँ पर असिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। एक साइड ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा अफेक्टेड है यहाँ पर, दूसरी साइड फिर भी यहाँ पर नॉर्मल काम कर रही होती है। देन लर्निंग इम्प्लीकेशंस आ सकती है। पोटेंशियल चैलेंजेस इन लर्निंग ऑफर अकम्पेड बाय कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, ठीक है। कॉग्निटिव डिफिकल्टीज के साथ साथ इनको है लर्निंग में भी यहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं। देन टू साइडेड जो लेग्स की सेरेब्रल प्लासी हो सकती है, तो इसमें क्या होता है, लेग डोमिनेंस होता है, लेग्स आर मोर अफेक्टेड देन द आर्म्स लीडिंग टू सिजरिंग की, ठीक है, कि यहाँ पर हाथों की बजाय जो है पैरों पर ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, जिससे उनको चलने में यहाँ पर समस्या होती है, ठीक है। सीजर की तरह मतलब कैंची की आ जाती है कि लड़खड़ा कर वो चलते हैं, ठीक है, पैरों को क्रॉस करके बेसिकली टो वॉकिंग वो स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, कि अपने पैरों का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, वो यहाँ पर जो पंजा है पैर की उंगलियों पर चलना प्रेफर करते हैं। ऑल ओवर अगर सेरेब्रल प्लासी है तो वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सारे लिम्स इसमें अफेक्टेड होते हैं विद वेरिंग डिग्री एंड हाइपरटोनिया एंड हाइपोटोनिया। तो इसमें जो हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया की अलग अलग डिग्री के साथ सभी अंग यहाँ पर, ठीक है, कि थ्रू आउट द बॉडी हमें उसको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई इम्पेयरमेंट यहाँ पर फेस कर रहा है। कॉम्प्लेक्स हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उसको एक कॉग्निटिव डिफिकल्टीज या सीवियर मोटर चैलेंजेस उसको यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। So understanding these nuances helps in tailoring interventions, therapies and support structures to address the unique needs of each individuals with cerebral palsy, and it's a complex condition and personalized care is crucial for the best outcome, ठीक है, कि इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन में एक पर्सनलाइज्ड केयर अगर हम बनाएंगे बच्चे के लिए, तो उसके हमें जहाँ यहाँ पर बेस्ट आउटकम्स मिलेंगे। तो इन बारीकियों को समझने और सेरेब्रल प्लासी वाले प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं, ठीक है, कि क्या क्या उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हस्तक्षेप, उपचार और समर्थन संरचनाओं को तैयार करने में हमें मदद मिलती है। ये एक जटिल स्थिति है और सर्वोत्तम परिणामों के लिए हमें व्यक्तिगत देखभाल करना यहाँ पर उनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन ऑफ थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस एंड रेफरल ऑफ अ चिल्ड्रन विद सीपी, ठीक है। फिजिकल थेरेपी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, कि कैसे हम इनकी इंटरवेंशन करते हैं, तो फिजिकल थेरेपी से कर सकते हैं। इनहेंस जनरल स्ट्रेंथ, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो फिजिकल थेरेपी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हम उसके पोस्चर्स को एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग कैसी, उनकी मसल टोन कोऑर्डिनेशन कैसा है, और उनके डेवलपमेंट स्किल्स को यहाँ पर हम इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो शारीरिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को सामान्य गति, सकल मोटर कौशल और उनकी गतिशीलता को हम बढ़ावा दे सकें। साथ ही साथ इसका मूल्यांकन लाइक आसन, संवेदी प्रसंस्करण, मांसपेशी टोन, समन्वय और विकासात्मक कौशल की हम जांच कर सकें। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे हम, टेलर्ड फॉर लर्निंग टू सिट, क्रॉल, वॉक, क्लिम्ब स्टेप्स एंड मोर, ठीक है, कि हम बच्चे को बैठना, क्रॉल करना, सीढ़ियाँ चढ़ना और बहुत कुछ सीखा, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे वो अपनी डेली लाइफ में जो है चलना, क्रॉल करना, ऐसी जो यूज़ होने वाली चीज़ें उनको सीख जाएंगे। इक्विपमेंट्स हमें देंगे, इन्वॉल्व्स अडेप्टिव टूल्स लाइक
ऑर्थोटिक, एक्टिविटी चेयर्स, कार सीट्स एंड वॉकर्स, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स उनको देंगे कि जो उनकी डेली लाइफ में वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। लाइक छोटा बच्चा तो उसको वॉकर की यहाँ पर हेल्प से उसको चलना सिखाएंगे, ठीक है। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, व्यावसायिक चिकित्सा, इसका फोकस कहाँ रहता है, इवेलुएट्स सेल्फ केयर प्लान एंड वर्क स्किल्स, ठीक है, कि वो सेल्फ केयर है जो जो प्ले है सॉरी और वर्क स्किल्स है उनको, हाँ, उन पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। इनकी इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, मसल टोन क्या है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है और सेंसरी प्रोसेसिंग बच्चे की जो है कैसी है। तो टूल्स क्या है, इनकॉर्पोरेट्स अडेप्टिव इक्विपमेंट्स लाइक स्पेशलाइज्ड फीडिंग यूटेंसिल्स, सीजर्स, राइटिंग टूल्स। तो इसमें जो है विशेष भोजन के बर्तन, कैंची, लेखन उपकरण जैसे अनुकूली उपकरण हम शामिल करते हैं। इसका गोल क्या होता है, एनहेंस अ चाइल्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि जो उसकी डेली लाइफ है उसमें उसका बच्चे का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट है हमारी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। इसका रोल क्या होता है कि असेस कर सकें एंड थर्ड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर की, जो उसकी स्पीच में डिसऑर्डर है हम उनकी असेसमेंट कर सकें। इवेल्युएशन कवर्स रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की, वो जो रिसीव कर रहा है लैंग्वेज को या अपनी लैंग्वेज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसकी एवेल्यूशन हम करते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मेमोरी, आर्टिकुलेशन, फ्रीक्वेंसी एट्सेट्रा जो हम इसमें इवेलुएट करते हैं। क्या मेथड्स यूज़ करते हैं हम, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ देते हैं कंप्यूटर्स की हेल्प से एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स लाइक साइन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेज उनको देते हैं ताकि जो उनकी स्पीच लैंग्वेज है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। देन नेक्स्ट है हमारी बिहेवियरल थेरेपी। इसका पर्पस क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है वो जो एक टास्क में उसको मास्टरी करने के लिए एनकरेज करती है। उसका बिहेवियर यहाँ पर अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, तो टारगेट क्या होता है, एड्रेसेस लर्न रिस्पॉन्सेज टू इमोशनल चैलेंजेस एंड नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है, कि कैसे जो है इमोशनल चैलेंजेस से वो टैकल कर सकता है, कैसे लर्न रिस्पॉन्सेज हम उसको सिखा सकते हैं और उसको जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भावनात्मक चुनौतियों और नकारात्मक व्यवहारों के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया, ठीक है, कि अगर ये भावनात्मक चुनौतियाँ या नकारात्मक व्यवहार आ गए तो इनको बच्चे को कैसे टैकल करना है। तो इसकी अप्रोच क्या है, हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्लोर थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स, टीचिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज, ठीक है। इसमें बच्चे के जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बिलीव्स हैं, उनको एक अच्छे से इफेक्टिव रिस्पॉन्स हम कैसे दें, इन सारी चीज़ों की हमारी अप्रोच होती है। बेनिफिट क्या होता है, इट एलिवेट्स डिप्रेशन, मूड स्विंग, सैडनेस एंड फ्रस्ट्रेशन बाय फोस्टरिंग पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। इनसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम बच्चे का बढ़ा सकते हैं और उनके मूड में बदलाव, उदासी और निराशा को हम कम कर सकते हैं। मेडिकेशंस एंड ड्रग थेरेपी होती है, सो इट एड्रेसेस सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, पेन, मसल रिलैक्शन, डाइजेशन। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। कंसिडरेशंस हमारी क्या होती है कि एक बैलेंस्ड बेनिफिट दे सके हम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों ही साइड, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में भी बच्चे को यहाँ पर बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, लॉन्ग टर्म में भी उसके साथ वो बेनिफिट रही, एंड सम नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। और कुछ लोग जो है ये मेडिकेशंस या ड्रग थेरेपी को बच्चों के लिए अच्छा नहीं बनाते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं यहाँ पर। यूनिक केमिस्ट्री मीन्स मेडिकेशन इफेक्टिवनेस वेरीज, ठीक है, कि किसी बच्चे की बॉडी कैसी है, वो कैसे इन चीज़ों को अडेप्ट करता है। सो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट इस चीज़ में यहाँ पर नेसेसरी हो जाती है। तो दवा और औषधि चिकित्सा हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो है छोटे बच्चे ज़्यादा जो होते हैं उनके लिए इसका यूज़ ना ही करें तो बेटर होता है। इसमें विविध दवाएं, जटिलताओं, दर्द, मांसपेशियों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है, इनके दुष्प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं। और वो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, कि हर किसी की बॉडी अलग टाइप से एक ड्रग के ऊपर रिएक्ट करती है। देन सर्जरीज होती हैं। सो इसका पर्पस क्या होता है कि उनके एम्बुलेशन को इम्प्रूव कर सके, डिफॉर्मिटीज़ है उनको करेक्ट कर सके, उनकी फंक्शनिंग है, कंट्रोल पेन है और अपीयरेंस है उनकी, उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो कॉमन ऑर्थोपेडिक गोल्स हमारे यही है कि जो टाइट मसल्स उनको लूज कर सके, कर्वेचर्स को करेक्ट कर सके, अनइवन ग्रोथ को टैकल कर सके, जो लिम्ब की पोजीशनिंग है उनको करेक्ट कर सके और स्पेस्टिसिटी को यहाँ पर हम रिड्यूस कर सके। अदर कंडीशन कंसिडरेशंस क्या है हमारे सर्जरी के, सो सर्जरी में ऑल्सो एड्रेस फीडिंग डिफिकल्टीज लाइक ब्लैडर चैलेंजेस, स्पाइनल कर्वीचर्स एंड ड्रोलिंग क्रॉनिक पेन एंड मोर, ठीक है। तो इनके साथ हम इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर सर्जरीज की हेल्प से कम कर सकते हैं। तो गतिशीलता में सुधार, विकृतियों को ठीक करना, कामकाज में सुधार, दर्द को नियंत्रित करना, ऐसी चीज़ें सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। लाइक तंग मांसपेशियों को ढीला कर सकते हैं, सही वक्रता, असमान वृद्धि है उसकी भरपाई कर सकते हैं, अंगों की सही स्थिति यहाँ पर करा सकते हैं, चंचलता कम करें और अन्य विचार लाइक सर्जरी से जो भोजन संबंधी कठिनाई हैं, ठीक है, आंतरिक चुनौतियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन है, लार आना, पुराने दर्द, इनका भी समाधान हम कर सकते हैं, राइट।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच हमें देखनी होगी, क्योंकि सबकी यूनिक नीड्स होती हैं और जो इनकी इंटरवेंशंस है वो उनकी पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि हम सभी सीपी वाले बच्चों को सेम ट्रीटमेंट या सेम सर्जरी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन है, सो थेरेपिस्ट, फिजिशियंस और केयर गिवर्स, इन सबको यहाँ पर टुगेदर काम करना पड़ेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर बच्चे को देने के लिए। लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट कैसे होगी? सो सेरेब्रल प्लासी इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन एंड इंटरवेंशन इवॉल्व बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड चेंजिंग नीड्स, ठीक है। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और इसमें इंटरवेंशन हम कैसे करेंगे कि भाई बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर उसकी अच्छी प्रोग्रेस है तो हम थोड़ा थोड़ा अपनी प्रोसेस को यहाँ पर फास्ट करते जाएंगे, ठीक है। और जो चेंजिंग नीड्स है उसके जो टाइम के साथ साथ उसकी नीड बदल रही है उनको भी हमें ध्यान में रखना है। हॉलिस्टिक वेलबिंग, सो इंटरवेंशंस कंसिडर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड लाइफ, ठीक है। कि हम इन चीज़ों को यहाँ पर कैसे हस्तक्षेप करके इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। So therapeutic interventions aim not only to address physical limitations but also to enhance overall well-being, ठीक है। कि फिजिकल नहीं बल्कि उनकी ओवरऑल वेल-बींग हम यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं। फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स विद सेरेब्रल प्लासी, ठीक है। यहाँ पर उनकी लाइफ की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर रहे हैं सेरेब्रल प्लासी वाले बच्चों की। तो चिकित्सीय हस्तक्षेपों का उद्देश्य न केवल शारीरिक सीमाओं को संबोधित करना है बल्कि समग्र कल्याण को बढ़ाना, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और सेरेब्रल प्लासी वाले व्यक्तियों के लिए जीवन में गुणवत्ता का सुधार करना होता है। सो वी आर डन विद द यूनिट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू बी स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।